नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। देश भर में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ईसाई समाज के लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने का आयोजन सर्व ईसाई महासभा के द्वारा किया गया। धरने के दौरान ईसाई समाज के कैथोलिक धर्मगुरु के साथ साथ बड़ी संख्या में पास्टर और सामाजिक जन उपस्थित रहे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल ने अपने संबोधन में भारत सरकार और प्रशासन से मसीह समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार और घटनाओं और कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कई राज्यों से आए सामाजिक जनों ने अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। एक पास्टर को जबरदस्ती पकड़ करके मारा पीटा गया। उड़ीसा में जबरदस्ती उनके मुंह में गोबर ठूसा गया। ये पिक्चर में दिख रहा है। साथ में एक व्यक्ति वेदी के ऊपर, चर्च के ऊपर खड़े होकर के यीशु मसीह की माता के बारे में अपशब्द कहता है। अगर यही चीज मान लीजिए किसी मुस्लिम समुदाय में कहती होती, बुद्ध समाज में कहती होती, जैन समाज में कहती होती, तो मैं समझता हूँ सड़कों पे सैलाब आ जाता। लेकिन ये ईसाई समाज है, ये क्षमा करने वाला, शालीनता वाला समाज है। इसीलिए यहाँ पर बैठ करके एक कानून के दायरे में बैठ करके अपनी बात कह रहा है और अपने लिए न्याय मांग रहा है। केंद्र सरकार से न्याय मांग रहा है, राज्य सरकारों से न्याय मांग रहा है और जिले में बैठे हुए कलेक्टरों से न्याय मांग रहा है जो ऐसे कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। कई जगह पर हम देखते हैं ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग पहले जाकर के चर्चों पे हमले करते हैं, उनकी प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ करते हैं, बाद में लाकर के पुलिस वालों को पकड़ करके बोलते हैं कि इन पे एफआईआर करो और वो निर्देशित करते हैं पुलिस वालों को कि किस पे एफआईआर करना है और किस पे नहीं करना है। हमारे यहाँ हमारे सामने बैठे हुए कई पुलिसकर्मी हैं, कई बीएसएफ के जवान हैं, कई आर्मी के जवान हैं। ये लोग सब पढ़ लिख करके अच्छे शिक्षा ग्रहण करके ऊपर पदों पर आकर के बैठ में ऑब्जर्व किया है। धीरे धीरे जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक हमारे बीच में एकता है, वो चीज को खत्म करने की कुछ कोशिश की जा रही कुछ तत्वों के द्वारा। ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे चीज हुए कि जैसा कि पास्टर जी ने बताया कि हम अपने घर में, हम अगर घर में अपने एकत्रित हैं, हम अपने घर में कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको धर्मांतरण का नाम दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण अगर कर दिया तो आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ ईसाइयों की संख्या है 2.3%। अगर देखा जाए धर्मांतरण देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर किसी ने शुरू में लाया है, बढ़ाया है, इस देश में लगाया है, तो सब क्रिश्चियन मिशनरी ने इस चीज को किया है। अगर धर्मांतरण किया गया होता तो आज शायद ये हमारा परसेंटेज नहीं होता। तो हम, मेरा शासन, प्रशासन और सरकार से यही अनुरोध है कि क्या आते हैं और ये तोड़फोड़ करते हैं। प्रशासन भी इनके दबाव में है। ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा प्रशासन। इन लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और चले जाते हैं। तो झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, जी मध्य प्रदेश के चर्चों में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल जबलपुर में ऐसा हो चुका है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। क्रिसमस के आसपास तो हमारे चर्च में कुछ कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, ब्लाइंड बच्चों का। वहाँ पे असामाजिक तत्व लोग आए और उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की और वो ब्लाइंड लड़की बेचारी, उसको इतने गंदे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया कि वो असहनीय था वो शब्द। और उसके साथ साथ